मुझे तराजू में मेंढक भी तोलने आते हैं और मुझे शेर और बकरी को एक घाट पे पानी पिलाना भी आता है। हो सकता है मैं किसी के कान खींचने में कमी रख गया हूँगा, हो सकता है मैं किसी को समझाने में कमी रख गया हूँगा, हो सकता है किसी के साथ कोई लाज शर्म में दूसरी बात रख ली होगी, तो ये माफ़ी तो मुझे दे दो। उसमें मैं किसी एक व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं मानता, सबसे बड़ा जिम्मेवार इसके लिए मैं हूँ। 89 में फिर चुनाव आया, उस वक्त भी कोई राजनीतिक दल एकत्रित नहीं थे। चौधरी देवीलाल ने कहा कि अगर सिर जोड़ ले हो तो कोई बात बन सकती है। उस वक्त के नेताओं ने चौधरी साहब को कहा जी आप पहल करो। उन्होंने जनता दल गठन के लिए सूरजकुंड में एक मीटिंग बुलाई जिसमें अपोजिशन के लोग एकत्रित हुए। विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे कुछ कांग्रेस के लोग भी आए। बोफोर्स का मुद्दा मिल गया, जनता दल का गठन हुआ। अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया, इस देश का प्रमुख अंग्रेजी का अखबार है, आर के लक्ष्मण एक कार्टूनिस्ट थे, उनके कार्टून छपते थे। उन्होंने एक कार्टून छापा कि चौधरी देवीलाल तराजू में मेंढक तोल रहे हैं। चौधरी देवीलाल ने अगले दिन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुझे तराजू में मेंढक भी तोलने आते हैं और मुझे शेर और बकरी को एक घाट पे पानी पिलाना भी आता है। आपको याद होगा जनता दल का गठन हुआ, जनता दल की सरकार बनी और उस सरकार में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी सब शामिल थे कि नहीं थे? शेर और बकरी ने एक घाट पे पानी पिया कि नहीं पिया? तो परिस्थितियां कितनी देर में बदल गई। बात करनी पड़ेगी हिम्मत की, लड़ना पड़ेगा हिम्मत से, हौसले से। कहते हैं ना, हिम्मते मर्द मर्दे खुदा। साथियों, ये बुझे बुझे जो चेहरे हैं ना, इन पे खुशी लानी पड़ेगी और चौधरी देवीलाल की वही सेना बननी पड़ेगी जो एक का मुकाबला 100 से करते थे, 100 को भी जवाब देते थे। ये हैसियत आप रखते हो, परंतु कहीं ना कहीं मायूसी आ गई पिछले 4.5 साल के राज में। हो सकता है राज में हमारे से वो काम ना हुए जो आप चाहते थे। समय कितना था? 2 साल कोरोना में गुजर गए, 1 साल किसान आंदोलन में गुजर गया, साल तो 1.5 ही मिला था। उस 1.5 साल में भी जो वायदे आपके बीच में अपने चुनाव घोषणा पत्र के जरिए किए थे, उनको पूरा करने का हर संभव प्रयास किया था। तो इसलिए अब उड़ाम्बे देने वाली बात तो खत्म हो गई है। मेरे जनरेशन के लोग या मेरे से थोड़े आगे पीछे वाले लोगों को याद होगा, जब हम स्कूल में जाते थे तो स्लेट और बर्ता हमारे पास होता था और स्लेट पे काम करते थे, सवाल निकाला करते थे। सवाल चाहे गलत और ठीक हो, मास्टर जी जब अगला सवाल बोलते थे तो उस स्लेट पे लिखे पे कर देते थे थू और यूं करके मिटा दिया करते थे।
कर देते थे ना, तो भाई अगली पिछली में थू कर दो। ये गलती चाहे किसी की हो, उसमें मैं किसी एक व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं मानता। सबसे बड़ा जिम्मेवार इसके लिए मैं हूं, क्योंकि आपने जो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी हुई थी, हो सकता है मैं किसी के कान खींचने में कमी रख गया हूँगा, हो सकता है मैं किसी को समझाने में कमी रख गया हूँगा, हो सकता है किसी के साथ कोई लाज शर्म में दूसरी बात रख ली होगी। तो ये माफ़ी तो मुझे दे दो और सारी पे थू करके भूल जाओ और अगले काम के लिए जुट जाओ। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तो रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पे अड़ तो सही। अपनी जिद पे अड़ के हिम्मत करके आगे बढ़ोगे तो निश्चित तौर पे उसके सार्थक परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे।